मेरे बच्चे नहीं डरते इन बातों से जिनसे आप डरती हैं। आपने इतनी बातें कर करके मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया है। और अब जब फैसले का वक्त करीब आ गया तो आप मुझे कमजोर करा रही हैं। हाय हाय, तुम्हारे अब्बा हयात होते ना तो ये फैसला कब का हो गया होता। हाँ अम्मी, उस वक्त मैं कमजोर पड़ गई थी बच्चे की वजह से, लेकिन आज वही बच्चा मेरे साथ खड़ा है मुझे इस दलदल से निकालने के लिए। साथ छोड़ना हमसे जो भूल हुई है, कुछ तो भूलना। बेटा एक बार फिर सोच लो। फरहाना इतनी दूर से आई है तुम्हें समझाने, बड़े वादे करके गई है मुझसे। वादे क्या, मिन्नतें ही समझ लो। तुम्हारे पास भी तो आई होगी। आई थी अम्मी, यही सारी बातें करके गई थी। देखो इतना वक्त गुजर गया है, जामी को अब तो अकल आई गई होगी। आपको लगता है अकल आ गई होगी? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि जब तुमने दूसरी शादी नहीं करनी तो फिर बुला लेने की क्या जरूरत है। देखो बेटा, दुनिया के आगे एक भरम रहता है, जैसा है सब चलने दो। इस भरम की कीमत बहुत भारी है अम्मी। लोगों को क्या पता कि हमारे दरवाजे पे कौन कौन आता है, किस केस को भेजता है। हर एक से लेन देन है उसका। अब बात यहाँ तक आ गई कि सुबह के दफ्तर तक आ जाता है। ये जामी भी ना, इतना वक्त गुजरने के बाद अभी तक ना उसमें कोई अकल है, ना शऊर, ना तमीज, ना शर्म, ना हया। और फिर भी आप चाहती हैं कि मैं उसके साथ रहूं। यकीन मानो ज़ेबा, अब मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चों की वजह से कह रही हूँ। कल को बहू लेकर आओगी, तुम्हारी बेटियों को ताने देंगी माँ के। अब देखो ना, सानिया भी तो बातों बातों में उस्मान को सुनाई देती है। मेरे बच्चे नहीं डरते इन बातों से जिनसे आप डरती हैं। आपने इतनी बातें कर करके मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया है। और अब जब फैसले का वक्त करीब आ गया तो आप मुझे कमजोर करा रही हैं। हाय हाय, तुम्हारे अब्बा हयात होते ना तो ये फैसला कब का हो गया होता। हाँ अम्मी, उस वक्त मैं कमजोर पड़ गई थी बच्चे की वजह से, लेकिन आज वही बच्चा मेरे साथ खड़ा है मुझे इस दलदल से निकालने के लिए। अम्मी, हम तो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर सके। पूरा वक्त हमारा ध्यान वर्दा और जावियार पे था कि वो कैसे होंगे वो दोनों। हाँ, बड़ी जल्दी याद आ गया इसीलिए तुम्हें पाकिस्तान वापस आना। अरे नहीं नहीं, अम्मी से पूछो। हमने कोशिश की थी सीट चेंज करने की, लेकिन हमें मिली नहीं सीट। बिल्कुल। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है नासिर। दुनिया जहाँ की एयरलाइंस चलती हैं टर्की से, एक तुम्हें ही सीट नहीं मिली। मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। यार अनीला के सामने तो तुम इससे बात कर लिया करो। वो बाद में मुझे कहती है कि तुम अपनी बहन से बातें कैसे सुन लेते हो। तुम बातें सुनते हो तो वो कहती है ना। तुम बातें नहीं सुना करो बहन के खिलाफ, कहना छोड़ देगी। ये क्या था वर्दा? मम्मा, मैं मुनाफिकत नहीं कर सकती। दोनों ऐसे ड्रामे कर रहे हैं जैसे बहुत फिक्र थी इन्हें मेरी और जावियार की। सैफ भी तो भाई है ना।
वो ऐसा नहीं करते। जावियर रो रहा है, मैं चलती हूँ। आपा, आपकी अमानत हमेशा सलामत रहेगी। मेरी जैसी ही जॉब लग जाएगी मैं सारे के सारे पैसे वापस कर दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो सैफ? तुम्हारे और मेरे पैसे अलग अलग हैं क्या? तुम वापस करो नहीं करो एक ही बात है। और ये पैसे तुम्हारे बीवी और बच्चे पर खर्च हुए ना, तो बस। लेकिन ये आपके बच्चों के पैसे हैं, मैं नहीं लेता, लेकिन मुश्किल ऐसी आन पड़ी कि अच्छा सैफ, अब बार बार एहसान मत मनाओ। मैं तुम्हारी अपनी हूं, कोई पराई तो नहीं हूं। लेकिन आप मेरे मुश्किल वक्त में काम आई ना। तो तुम जो हर वक्त मेरे मुश्किल वक्त में काम आते हो वो। सिर्फ बहन और भाई का तो रिश्ता ऐसा ही होता है ना। अब बस छोड़ो ये बातें। अब तुम वर्दा और जावियार को घर लेकर आओ, फिर हम धूमधाम से उसका अकीका करेंगे। वर्दा अपनी मर्जी से गई है, वो अपनी मर्जी से आएगी, मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। चलो, वैसे उनके लिए इतनी फिक्र जताता है और अभी आना दिखा रहा है। पता नहीं आप ये कैसे सुन लेते हैं। मेरी तो बर्दाश्त से बाहर है। वर्दा में जरा लिहाज नहीं है, कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल देती है। हैरत तो मुझे सैफ भाई पे है कि वो फिर भी उसके आगे पीछे भागते रहते हैं। जाहिर उनसे ऐसी बातें करती होगी ना। अभी मुझे सारा माजरा समझ आया। यार वो दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी तकलीफ से गुजरी है और खफा है कि मैं वक्त पर नहीं आ सका, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। नहीं आ सके? We were in Turkey and Saif bhai was here to take the child to the hospital on time and he's perfectly okay माशाल्लाह। तो मुझे तो नाराजगी की वजह नहीं समझ आ रही। अच्छा तुम गुस्से में तो ना आओ प्लीज। कैसे ना आओ गुस्से में? गुस्से वाली बात है ना, हम जब जा रही थी तब उन्होंने सही से सलाम नहीं किया, वापस आते ही बात शुरू कर दी है। You know what, just take me to my parents' house, मैं वहाँ पे रेस्ट करूंगी। यहाँ पे आते साथ टॉक्सिसिटी शुरू हो गई है। अच्छा छोड़ दूंगा, छोड़ो ये बातें यार, काफी एंजॉय करो यार। योर ऑनर, मेरा प्लेंटिफ आज भी मौजूद है और डिफेंडेड आज भी खुद नहीं आया और न उनकी तरफ से कोई लॉयर आया। लिहाजा मेरी हॉनरेबल कोर्ट से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को खुला ग्रांट कर दी जाए। थैंक यू। आप इन्हें लेके मेरे चैम्बर में आ जाए। कुछ तो भूल